बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप लोगों को मालूम है, आज भी अडियाला जेल में खान साहब के कई ट्रायल हो रहे थे और हम भी सुबह से आए हुए हैं। आज दो अदालतें लगी हुई थी, दो मुख्तलिफ जगहों पे अदालतें लगी हुई थी। आज हमने अपने आंखों से इंसाफ का कत्ल होते हुए देखा है। एक के बजाय दो मुख्तलिफ जगहों पे अदालतें लग गई। एक अदालत अकाउंटेबिलिटी कोर्ट की लगी थी, जिसमें क्रॉस एग्जामिनेशन हो रहा था, जिसमें खान साहब मौजूद थे, और उस वक्त एट द सेम टाइम साइपर ट्रायल के लिए एक अलग सी जगह में जज साहब ने अदालत लगाई और वहां भी ये ऑर्डर कर लिया कि खान साहब को यहां प्रोड्यूस किया जाए। अदालत से दरख्वास्त की गई कि वो दूसरे कोर्ट में मौजूद है, उसके बावजूद प्रोसीडिंग कंटिन्यू होती गई। नेब के केस में रिक्वेस्ट के बावजूद कि एक मौका फराहम किया जाए ताकि हम क्रॉस एग्जामिनेशन करें गवाहों पे, लेकिन जज साहब ने क्रॉस एग्जामिनेशन का राइट स्ट्रक अप किया है। अब कल की क्या प्रोसीडिंग्स होगी वो अभी रिटन ऑर्डर आएगा तो हमें मालूम हो जाएगा। इसी तरह आज साइपर के केस में जज साहब जो इस केस के लिए स्पेशल अपॉइंट हुए हैं, इसी तरह प्रोसिक्यूटर जो स्पेशली अपॉइंट हुए हैं, उसी की तरह खान साहब के लिए और शाह महमूद कुरैशी साहब के लिए जज साहब ने भी अपने तरफ से डिफेंस काउंसिल स्टेट एक्सपेंस से अपॉइंट किए हुए हैं। बावजूद इसके कि डिफेंस काउंसिल आज मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में क्रॉस एग्जामिनेशन होना था, क्योंकि ये एक एक्यूज का अपना आईनी हक है आर्टिकल 10A का कि उसका दिफा वो वकील करे जिस पे उसका इत्मीनान हो और जो उसका चूज करदा हो। इसके बावजूद जज साहब ने कहा मैं ऑर्डर पास कर चुका हूं, खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब की तरफ से जरा वो वकला करेंगे जो जज साहब ने अपॉइंट किए थे। और वो दोनों वकला न तो उनकी एक्सपर्टीज है इस लाइन में, न ही उनके पास कंप्लीट फाइल मौजूद थी, न ही उनके पास इतनी इस्तात है कि न वो विटनेसेस पे वो क्रॉस एग्जामिनेशन कर सके, और न ही खान साहब ने या शाह महमूद कुरैशी साहब ने उन वकला पे ट्रस्ट किया है। और इससे बढ़कर ये कि वो वकला साहिबान ऑलरेडी प्रोसिक्यूशन और स्टेट के सरकारी वकील थे। इस किस्म का तरीक़ेकार आईन और कानून में क्या, ये तो पंचायत और आम कॉमन सेंस में भी कभी नहीं होता। जिस तरीके से ट्रायल शुरू हुआ और जिस तरीके से 9 गवाह लाए गए और एक ही की तरफ से 2-3 क्वेश्चन किए गए और फिर कहा गया कि बाकी आप एडॉप्ट कर ले, इसी तरीके से आज 4:30 बजे उन्होंने क्रॉस एग्जामिनेशन शुरू करके 8 बजे से पहले पहले उन्होंने प्रोसीडिंग कंक्लूड कर ली। और अब 10:30 है, जज साहब अभी भी कोर्ट में बैठे हैं, अपने रिटायरिंग रूम में मौजूद है। हम अभी बाहर निकले हैं और जज साहब 342 की स्टेटमेंट लिखवा रहे हैं। 36 सवालात पे शायद मबनी एक 342 की स्टेटमेंट कंप्लीट कर रहे हैं। इसका मतलब ये कि उन्होंने प्रोसिक्यूशन का एविडेंस कंक्लूड कर लिया। एविडेंस 342 की स्टेटमेंट के बाद क्लोजिंग आर्गुमेंट्स और जजमेंट होगी। हम ऐसे ट्रायल के शदीद अल्फाज, सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। यह आईन की खिलाफ वर्जी है, यह कानून की खिलाफ वर्जी है, स्पेशली ऐसे ट्रायल में और ऐसे जराइम में जिसमें डेथ सेंटेंस हो सकती है। 2 मरतबा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसको क्वाश करते हुए इसको स्ट्रिक्ट डायरेक्शन के साथ भेजा है, लेकिन जज साहिबान को अपनी तरफ से कोई जल्दी है इस केस में, और जल्दी जिस भी तनाजुर में एक मरतबा फिर हम अदलिया से बसद एहतराम
मुखातिब है और दरख्वास्त कर रहे हैं कि ये सब कुछ आपके आंखों के सामने हो रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से दरख्वास्त है कि आर्टिकल 203 के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त है कि सोमोटो के जरिए इसका तदारुक किया जाए। ऐसे सीरियस केसेस में आप द बेयर मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ द फेयरनेस जो है वो अपहोल्ड रखे। वो एक साबिक वजीर आज़म है, एक सबसे पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी का दुनिया का मकबूल तरीन लीडर है जिसका नाम है इमरान अहमद खान साहब नियाजी। जो लोग उसके नाम पे टाके ला रहे हैं, जो लोग उनको मिटा रहे हैं, अल्लाह अपने रहम करम के साथ, अवाम के ताउन के साथ उसको मिटाने नहीं देगा। लेकिन हम अदलिया से दरख्वास्त कर रहे हैं कि ये आपकी आईनी जिम्मेदारी है, आपकी आईनी जिम्मेदारी है कि आपके जजेस साहिबान भी ट्रायल को आईनी तकाजे पूरे करते हुए चलाए। मैंने इस आज जो प्रोसीडिंग देखी है ये तो शखाना का एक नया वर्शन है, उससे भी आगे जा रहा है। इसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं, हम हक महफूज रखते हैं। हम सवेरे इंशाअल्लाह इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी इसके खिलाफ जाएंगे। लेकिन अभी से मेरी चीफ जस्टिस साहब से दरख्वास्त है कि आपके पास सामने अगर हमारी दरख्वास्त आ जाए तो काइंडली सेम डे के लिए इसको मुंतखब कर ले, सुने, आप ओपन हार्ट से सुन ले। हम उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह ताला आप हमें इंसाफ दिलाएंगे। लेकिन इंसाफ के लिए हम कहाँ जाएं? अदलिया के पास न जाए तो कहाँ जाएं? ये भी हमारा एक आईनी हक है। हम अदलिया से दरख्वास्त कर रहे हैं कि इसका तदारुक किया जाए पहले से कि ये बहुत लेट हो। आज आपसे मैं कोई सियासी गुफ्तगू करना चाह रहा था, लेकिन हालात कुछ ऐसे हैं कि सियासी गुफ्तगू के लिए फिर कोई वक्त सही, लेकिन आज इतना ही काफ़ी था क्योंकि आईनी तकाजे पूरे न करते हुए अगर आप किसी का ट्रायल चलाएंगे तो इससे मैं समझता हूँ सबसे बड़ा जुर्म कोई नहीं हो सकता। आज के लिए इतना काफ़ी, अनलेस आपका कोई क्वेश्चन हो। साहब, अहम तरीन गवाह हैं आजम खान साहब। आज इमरान खान और शाह महमूद के डिफेंस काउंसिल के होते हुए उनका बयान जो है वो स्टेट की तरफ से जो डिफेंस काउंसिल दिया गया उनकी तरफ से लिया गया, ये कैसा? नहीं, देखे पहले जो खान साहब की तरफ से शाह महमूद कुरैशी साहब से वकला साहिबान आए हुए थे, सिकंदर जुल्करनैन साहब भी मौजूद थे, सलमान सफदर साहब भी आए हुए थे, उनको जाने नहीं दिया गया और उनका ट्रायल जो चल रहा था उनकी क्रॉस एग्जामिनेशन कंप्लीट कर दी गई। ये जज साहब के नोटिस में लाया गया था और उसके बावजूद जज साहब ने फरमाया कि चूंकि मैं ऑर्डर कर चुका हूँ कि स्टेट अपॉइंटेड काउंसिल प्रोसीड करेगा तो इसलिए मैंने उनसे करवाया। हमारी गुजारिश सिर्फ इतनी थी, मैंने भी जज साहब से गुजारिश भी यही की थी कि अगर डिफेंस काउंसिल के एब्सेंस में आपने किसी और वकील को अपॉइंट किया है तो चलो कोई जवाज होगा, आपने सोचा। लेकिन अब जबकि अपना गवाह मौजूद है, आपका गवाह मौजूद है और डिफेंस का अपना काउंसिल मौजूद है और वो काउंसिल जिसके पास रिकॉर्ड भी है, जिसने तैयार भी किया है, जिसकी एक्सपर्टीज भी है और वो क्रॉस एग्जामिनेशन कर भी सकता है, कंडक्ट भी कर सकता है। इफेक्टिव सर्विस ऑफ असिस्टेंस ऑफ द काउंसिल एक बुनियादी हक है, फिर आप उनको इजाज़त दे। लेकिन इन सब के बावजूद हमें इस हक से महरूम रखा गया। देखिए, एक बात आपने इस ट्रायल में नोट किया हुआ होगा, हम ये नहीं कह रहे कि कोई आपका कोई जुर्म, जो भी आपका जुर्म है, लेकिन हक दिफा देना और ट्रायल का प्रोसीड करना आईनी तकाजों से ये बुनियादी हक है जो हमें मुसलसल रिफ्यूज हो रहा है। आप सबका शुक्रिया। बैरिस्टर साहब, ये बताइएगा जैसे आप कह रहे हैं कि 342 का बयान भी हो रहा है, इसके बाद आज अगर सजा फैसला महफूज देखिए 342 की स्टेटमेंट जब रिकॉर्ड हो जाती है तो फिर आप क्लोजिंग आर्गूमेंट्स करते हैं और क्लोजिंग आर्गूमेंट्स के बाद फिर जजमेंट अनाउंस की जाती है। आप देखते हैं कि ये कितने दिनों में होता है। सर, ये कार्रवाई हुई तो खान साहब की क्या बॉडी लैंग्वेज थी आज दिन भर? देखो, खान साहब का मोराल बड़ा आए, उन्होंने जज साहब को कहा ये फिक्स मैच है, आप करना चाहते हैं तो आप करें, मैं चलता हूं, मुझे इजाजत है। जज साहब ने कहा आप जा सकते हैं, तो इसी तरीके से वो चले गए। जी, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच।